हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एक चर वाले रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 to 16। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है जिसमें हम 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? -7/12। हम मान लेते हैं कि कोई ये परिमेय संख्या है। इसमें क्या बोल रहा है? कोई परिमेय संख्या को किससे 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, इसमें 2/3 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? -7/12। यही बोल रहा था। हम इस परिमेय संख्या को क्या माने? यहाँ तो दिया नहीं है तो हम यहाँ मानेंगे माना वह परिमेय संख्या x है। हम क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या को x। तो अब करेंगे प्रश्नानुसार क्या है? परिमेय संख्या में क्या करना है? 5/2 से गुणा। तो परिमेय संख्या हमने माने हैं x, तो इसमें हम किससे गुणा कर देंगे? 5/2 से। गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, हम यहाँ गुणा करके क्या करेंगे? इसमें 2/3 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? -7/12। यही प्राप्त हो रहा है। तो अब देख रहे x का इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल -7/12। यही है। अब 2/3 को हम इधर ले जाएंगे तो इधर क्या रहेगा? 5x/2 इधर हो जाएगा -7/12 -2/3। यहाँ 5x ऐसी रहेगा /2। यहाँ हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 12, क्योंकि 3 से 12 डिवाइड हो जाता है और बड़ी क्या है? ये। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12। तो 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा। एक का इंटू हम 7 से करेंगे तो -7 आएगा। 3 से 12 को हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा? 4 बार में। 4 का इंटू हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। यहाँ 5x/2 इक्वल माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -15/12। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। x को सिंगल रखना है, x की वैल्यू निकालना है तो हम 5/2 को इधर ले जाएंगे। x इक्वल क्या हो जाएगा? -15/12 इंटू ये क्या हो जाएगा? जब इधर जाएगा तो 5 क्या है? यहाँ पे गुणे में है तो यहाँ क्या आ जाएगा? भाग में। और 2 भाग में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणे में। जब हम साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है? गुणे वाला भाग में चला जाएगा, भाग वाला गुणे में चला जाता है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई -3/6। देख रहे 3/6 भी कैंसिल हो जा रहा है। 3 से एक बार में कैंसिल होगा और ये 2 बार में। तो क्या गया? -1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। यानी परिमेय संख्या वो क्या है? -1/2। यहाँ पे हम -1/2 में 5/2 से गुणा करके उसमें 2/3 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? -7/12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है लक्ष्मी एक क्या है? बैंक में खजांची है। उसके पास 100 रुपये वाले नोट और 50 के और 10 के 3 प्रकार के नोट है। उन नोटों की संख्या का क्रमशः 2:3:5 में है। इनका अनुपात दिया है कि इस अनुपात में उसके पास नोट है और पूरे नोटों का मूल्य कितना है? 4 लाख रुपए। तो हमें बताना है कि 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने और 10 के नोट उसके पास कितने हैं, जिससे उसके पास कुल मूल्य 4 लाख रुपए होता है। तो हम मान लेंगे जो अनुपात दिया है ये अनुपात ही इन नोटों की संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 100 रुपये के नोटों
की संख्या क्या हो जाएगा 2x, जो अनुपात दिया है उसको हम मान लेते हैं। अब 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 3x। 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना है 5x। ये तो हमने नोटों की संख्या मान ली है। अब इन नोटों से मूल्य कितना होता है ये निकाल लेते हैं। 100 रुपए के नोटों का मूल्य, हम मूल्य निकाल लेंगे। अब इनका हमें 100 रुपए के नोटों का मूल्य निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, नोटों की संख्या में हम जितने रुपए के नोट निकालने का मूल्य है उससे हम इंटू कर देंगे। तो 100 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से 2 में करेंगे तो 200x रुपये। 100 के नोट कितने हो गए 200x रुपये। इसी तरह हम 50 रुपए के नोटों के मूल्य निकाल लेंगे हम। तो 50 रुपए के नोट की संख्या हमने क्या माने है 3x। इसमें हम किससे इंटू कर देंगे, 50 का निकाल रहे हैं तो 50 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और एक की 0 लग जाएगा x, मतलब 150 रुपये। इसी तरह 10 रुपए के नोटों का मूल्य, तो 10 रुपए के नोट कितने हैं 5x इंटू 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50x रुपये। हमने इन नोटों का मूल्य निकाल लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कुल मूल्य कितना है 4 लाख रुपए। तो इनका कुल योग कितना होना चाहिए 4 लाख रुपए के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, इनको प्लस कर देंगे क्योंकि पूरे कितने के बराबर है 4 लाख के रुपए के बराबर। 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल किसके बराबर है 4 लाख के बराबर है। अब हम इनको प्लस कर देंगे x वाले को, तो x वाले को ही प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400x इक्वल क्या है यहाँ पे 4 लाख। यही है, ये हो गया 4 लाख। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इधर 400 ले जाएंगे बटे 4 से 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अब हम निकाल लेंगे नोटों की संख्या। x की वैल्यू रखेंगे तो नोटों की संख्या निकल जाएगी। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या माने हैं 2x माने हैं। तो 2x की वैल्यू क्या है 1000। तो 1000 से इंटू कर दिए तो हमारा कितना निकल गया यहाँ पे 2100 के नोट है, ये निकल गया। अब इसी तरह 50 रुपए के नोट की संख्या निकाल लेंगे। 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3x हमने माने थे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1000। तो कितना आ जाएगा 3000 नोट कितने हैं 50 के। अब हम इसी तरह 10 रुपए के नोट की निकाल लेंगे नोटों की संख्या। 10 रुपए के नोट कितने माने 5x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1000। तो इसमें इंटू करेंगे तो कितना निकल जाएगा 5000 नोट कितने हैं 10 के। तो हमें पता चल गया 100 के नोट उसके पास कितने हैं 2000 और 50 के नोट कितने हैं 3000 और 10 के नोट कितने हैं 5000। ये नोटों की संख्या, हमें यही निकालना था नोटों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के। सेम उसी क्वेश्चन की तरह ये भी है, हमें निकालना है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। वहाँ नोटों की संख्या निकाले थे, यहाँ पे सिक्कों की संख्या निकालना है कि 1 के सिक्के कितने हैं, 2 के सिक्के कितने, 5 के सिक्के कितने हैं। तो इसमें दिया है कि हमारे पास कुल सिक्के का मूल्य कितना है 300 रुपये। हम मान लेते हैं कि मेरे पास 300 कुल रुपए हैं, उसमें से 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या बोल रहा 5 रुपये वाले सिक्कों से तिगुनी है, यानी कि ये 2 रुपये वाले सिक्के 5 रुपये से 3 गुना है, 3 गुना है। तो हम यहाँ 5 रुपये वाले सिक्कों क्या करेंगे मान लेंगे और यहाँ कुल सिक्कों की संख्या भी देखिए, कुल सिक्के कितने 160 है। तो हम यहाँ मानेंगे
माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं x, यहाँ दिया नहीं है तो हम 5 रुपए वाले सिक्के को मान लेते हैं कि x है। तो क्या बोल रहा है, अब 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या हम निकाल लेंगे। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या बोला है, 5 रुपए वाले सिक्कों से 3 गुनी है, यानी क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा 5 रुपए वाले से। तो 5 वाला जब x है तो ये 3x हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। अब क्या निकालना है, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ तो दिया नहीं है, केवल 2 और 5 का जिक्र किया था तो हमने निकाल लिए। तो हमें जब 1 रुपए का सिक्का निकालना है, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितने, 15 सिक्के, कितने हैं, 15 सिक्के। इसमें से 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, 5 हम मान लिए, और 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, 4 है। हमें निकालना है 3 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे। तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्के कितने हो गए, टोटल 9 हो गए, और कुल सिक्कों में से हम माइनस कर देंगे 9 सिक्के को, तो हमारा निकल जाएगा 3 रुपए वाले सिक्के कितने हैं। तो कितने माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, यानी 6 सिक्के 3 रुपए वाले सिक्के। इसी तरह यहाँ भी हम निकालेंगे, टोटल सिक्के हमें दिया है, टोटल सिक्के कितने, 160 है, और हमें यहाँ पे 5 रुपए वाले 2 रुपए वाले सिक्के पता है कितने हैं, ये x है और ये 3x, तो x और 3x कितना हो जाएगा, 4x। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें निकल जाएगा 1 रुपए वाले सिक्के। तो ये हो गई 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। अब हम इससे क्या करेंगे, इनका मूल्य निकाल लेंगे, ये कितना मूल्य है। तो 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, तो कैसे निकालेंगे मूल्य, कितने सिक्के हैं, हमने माने x इंटू 5 का निकाल रहे तो 5 का इंटू कर देंगे तो 5x रुपए आ जाएंगे। इसी तरह 2 रुपए वाले सिक्के का मूल्य हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x इंटू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x रुपए। अब निकालना है 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, तो यहाँ पे कितना है, 160 माइनस 4x, और कितने का निकालना है, 1 का निकालना है, तो 1 से हम इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो यही आ जाएगा 160 माइनस 4x रुपये। ये हो गए 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य। अब हम निकाल लेंगे, सिक्कों की संख्या निकालना है हमें, तो हमें टोटल मूल्य दिया है 300 रुपये के बराबर ये सिक्के हैं, तो हम यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार इन मूल्यों का योग कितना है, 300, तो हम इनका योग कर लेंगे, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x किसके बराबर है, 300 के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 6x और 5x कितना हो जाएगा, 11x, और ये क्या है माइनस 4x, और हम यहाँ पे 160 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 160, यही हो जाएगा। अब 11x में से 4x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7x, और 300 में से 160 माइनस होगा तो 140, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 140 अपॉन 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 20, x की वैल्यू 20 आ गई। और x क्या माने हैं हमने, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या निकल गई 20 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 20। इसी तरह हम 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे, तो कितना है, 3x, तो 3 इंटू 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60 सिक्के हैं 2 रुपए वाले। अब 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हम निकाल लेंगे, तो कितना माने हैं, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20 हो जाएगा, 160 माइनस 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। अब 160 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,
यानी 80 सिक्के कितने हैं, 1 के हैं, 2 के सिक्के 60 है और 5 के सिक्के कितने हैं, 20 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमें निकालना था सिक्के कितने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये वाले विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें से विजेता को कितने रुपए दिए गए हैं, 100 रुपये दिए गए और विजेता को छोड़कर जो बाकी बचे उनको 25 रुपये का पुरस्कार दिया गया है और टोटल कितने रुपए बांटे गए, 3000 रुपये बांटे गए। तो कुल 63 प्रतिभागियों में से बताना है कि विजेता की संख्या क्या थी। टोटल कितने भाग लिए थे, 63। इसमें से हमें निकालना है कि 100 विजेता कितने थे जिसे 100 रुपये दिया गया था। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना विजेताओं की संख्या नहीं दी है यहाँ पे, तो हम मान लेंगे कि x है। तो शेष प्रतिभागी विजेता x है, तो बाकी क्या है, जो विजेता नहीं आए हैं तो बचे हुए हो गए, तो उनको हम लिखेंगे शेष प्रतिभागियों की संख्या। अब शेष प्रतिभागियों की संख्या कैसे हम निकालेंगे, कुल प्रतिभागी कितने हैं, 63 में से विजेता को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा बचे हुए, तो हमने इसको माइनस कर दिए तो ये निकल गया शेष बचे हुए प्रतिभागियों की संख्या। अब विजेताओं को मिली हुई धनराशि हम निकाल ले देते हैं। विजेताओं को मिली धनराशि, कितनी धनराशि मिली है, 100। तो कितने संख्या में कितने बच्चे हमने माने, x, तो x में हम 100 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x रुपये ये विजेता को मिले। शेष प्रतिभागियों को मिली धनराशि। अब शेष का हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, 63 माइनस x इंटू कितना मिला उनको धनराशि, जो विजेता नहीं आए हैं उनको 25 रुपये धनराशि मिले, तो हम 25 से इसमें इंटू कर देंगे। तो 63 में 25 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1575 और x में 25 का करेंगे तो 25x। ये हो गए विजेता नहीं हुए वाले प्रतिभागी कि इतने रुपए मिले। अब प्रश्न अनुसार ये बोला है इनका योग टोटल कितना है, 3000 के बराबर, तो हम इनका योग कर देंगे 100x प्लस 1575 माइनस 25x, यहाँ पे x भी है, इक्वल किसके बराबर है, 3000 के बराबर। अब हम x को कर लेंगे तो 100x में से 25x माइनस होगा तो 75x प्लस 1575 इक्वल 3000, यही बचा। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा 75x इक्वल 3000 माइनस 1575, 75x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1425। अब 75 को इधर ले जाएंगे हम, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 75 को हम इधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा x 1425 डिवाइडेड 75। 75 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 और x की वैल्यू क्या है, विजेताओं की संख्या, तो मतलब यही निकालना हमें विजेता की संख्या कितनी है, तो 19। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विजेताओं की संख्या कितनी है, 19 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमें यही निकालना था विजेताओं की संख्या, तो निकल गई 19। इस क्वेश्चन का ये हो गया आंसर।